my soul family. Om Namah Shakti Shivaya. वेलकम टू माय चैनल अराइजिंग शिव शक्ति एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। तो आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूँगी। एक्चुअली ये टॉपिक मेरे माइंड में बार बार आ रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि ये शायद ये डिवाइन कॉलिंग है, किसी डीएफ को इसकी बहुत ज़्यादा नीड है। तो मैं आपको आज डार्क नाइट ऑफ द सोल के कुछ ऐसे फैक्ट बताना चाहती हूँ जिन्हें मैंने खुद भी अपनी डार्क नाइट ऑफ द सोल पीरियड में फील किया है एंड नॉर्मली बहुत सी डीएफ्स इनसे गो थ्रू होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आपके एंजल्स के बारे में बताऊंगी कि हमारे एंजल्स हमसे कैसे कनेक्ट होते हैं। देखिए डीएफ, आप एक चोज़न वन हैं, आप इस 3D वर्ल्ड में भेजे गए हैं। तो सिंपल सी बात है कि आप ह्यूमन फॉर्म में आएंगे जैसे अदर सोल्स आती हैं, क्योंकि आप जब जन्म लेते हो तो आप 3D वर्ल्ड की सोल्स के बीच में रहकर बड़े होते हो। बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में कैरी होती हैं। आप तो इस 3D वर्ल्ड की भीड़ में आप खुद की रियलिटी को तब तक नहीं जान पाते जब तक आपका अवेकनिंग टाइम नहीं आता। अब आप एक चोज़न वन हो, एक ओल्ड सोल हो, एक मिशन के लिए इस अर्थ पर भेजे गए हो। तो रियलिटी ये भी है कि डिवाइन ने आपको यूं ही अकेले नहीं भेजा इस अर्थ पर। एक्चुअली में आप जब इस अर्थ में बर्थ लेते हो तो उसी टाइम से आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, ये सब आपके पास 24/7 रहते हैं, बट आपको फील नहीं होता। वो तो आपसे कनेक्ट होते हैं, बट आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हो इतने सारे इश्यूज़ कैरी कर लेते हो कि आप उनको फील नहीं कर पाते। बट आपने अपने चाइल्डहुड में डेफिनेटली ये बातें, ये चीज़ें नोटिस किया होगा कि जब आप किसी प्रॉब्लम में आए तो कहीं ना कहीं से कोई हेल्प आई एंड सडनली आप उस प्रॉब्लम से निकल आए। जैसे आपका कोई काम नहीं बन रहा और आप मन में ये बार बार बोल रहे हो कि मेरा ये काम हो जाए, ये काम हो जाए। तो आप ये नोटिस कर रहे होगे कि बहुत सारे लोगों का वो काम रह गया, लेकिन आपका हो गया वो काम। देर से ही हुआ बट हुआ। तो आप जैसे, और दूसरी चीज़ आपने फील की होगी कि जैसे किसी इंसान ने आपको बेवजह हर्ट किया, आपके साथ कुछ बुरा करके चला गया, जिससे आप बहुत ही ज़्यादा अंदर से बहुत इमोशनली हर्ट हो गए। तो कुछ दिनों बाद आपने नोटिस किया होगा कि वही इंसान किसी ना किसी मुसीबत में पड़ा या उसका कोई मनी रिलेटेड इशू हो गया, और उसके साथ कुछ मतलब अनएक्सपेक्टेड हो गया जो नहीं होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए डियर, एक ट्विन फ्लेम की सोल बहुत सॉफ्ट एंड बहुत प्योर होती है। वो इस 3D वर्ल्ड के नॉर्मल इश्यूज़ तो कैरी कर लेती है, लाइक गुस्सा करना, झगड़ा करना, ब्लेमिंग, लिटिल बिट झूठ बोलना, सोसाइटी फियर, ईगो वगैरह। बट ट्विन फ्लेम की सोल कभी भी किसी के साथ छल कपट नहीं करती, किसी के साथ बुरा नहीं करती, किसी के साथ मतलब अपने आप खुद को हर्ट कर लेती है दूसरों की खुशी के लिए, इस हद तक चली जाती है। वो इतनी प्योर होती है। तो इस चीज़ को उसके एंजल्स बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसी वजह से जब किसी ट्विन फ्लेम की सोल को कोई इंसान बेवजह हर्ट करता है, उससे नफ़रत करता है, उससे जलता है, तो इसका पनिशमेंट उसके एंजल्स उस इंसान को ज़रूर देते हैं, और ये चीज़ डिवाइन आपको दिखाते भी हैं। कुछ डीएफ जैसे ये आपके एंजल्स की एक ऐसी अपनी प्रेजेंस को फील कराते हैं, बट इस चीज़ को हम समझ नहीं पाते क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं होता कि हम किसी जर्नी में हैं या फिर हम कोई मिशन पे हैं। ये सारी बातें हमें नहीं पता होती क्योंकि हम भी एक 3D वर्ल्ड की सोल की तरह ही बिहेव कर रहे होते हैं। एंड आपका ना ये आपको इन सारी चीज़ों का एहसास, अपने एंजल्स का एहसास आपकी अवेकनिंग के टाइम होता है। समटाइम्स कुछ डीएफ्स अपनी डार्क नाइट ऑफ द सोल पीरियड में इनकी प्रेजेंस को फील कर लेती हैं एंड कुछ डीएफ्स अपनी अवेकनिंग के टाइम फील करती हैं। अब इनकी प्रेजेंस कैसे फील होती है? देखिए, कुछ डीएफ्स को एंजल्स स्मेल के थ्रू फील कराते हैं। जैसे एक अच्छी सी स्मेल आपके आसपास, सराउंडिंग्स आपके रहती है, आपके आसपास लोग बैठे हैं कुछ, जैसे फिर आप उनसे अगर पूछते हो कि ये बहुत अच्छी स्मेल आई, क्या आपको भी आई? तो अगले बंदे ने बोला नहीं, मुझे ऐसी कोई स्मेल नहीं आई। आप ये स्मेल कई बार फील करते हो। कभी कभी आप मतलब थोड़ा सा आपको लगता है कि शायद ये स्मेल मेरे पास से, मेरे कपड़ों से, या कुछ भी आप सोचते हो कहीं कुछ बन रहा है कुछ, लेकिन नहीं।
डीएफ्स, आपने ये स्मेल अपनी लाइफ में कभी नहीं फील की होगी। ये ऐसी स्मेल होती है, इसमें आपको कभी कभी फील होगा कुछ फूलों की स्मेल आ रही है या किसी खाने की स्मेल आ रही है। बड़ी मिस्टीरियस सी स्मेल होती है, लेकिन बड़ी अच्छी स्मेल होती है। लगता है हाँ कोई किसी कोई पवित्र चीज़ है आसपास, कुछ ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा पायस है। तो एंजल्स आपको अपनी प्रेजेंस का एहसास, अपनी स्मेल, ये स्मेल आपके एंजल्स की होती है, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़, आपको ना एक मैजिकल टच फील होगा, जैसे पर्टिकुलर एक ही आपकी बॉडी के एक ही पार्ट में आप शांत बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, आपको ऐसा लगा कि उस पार्ट में कोई टच करके गया और आपकी पूरी बॉडी में सेंसेशन फील होने लगा। तो ये जो मैजिकल टच होता है ना, ये आपके एंजल्स होते हैं। आपके एंजल्स स्मेल के थ्रू, टच के थ्रू, एंड कभी कभी आपको वाइट फैदर दिखता है, फैदर के थ्रू, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये आपके एंजल्स अब आपको फील कराना स्टार्ट कर देते हैं। जब आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल पीरियड होता है, ये आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जब आप पूरी तरह से अवेकन्ड हो जाते हो तो एंड इस स्टेज पे आ जाते हो कि आप खुद भी इन सारी चीज़ों को जानने लगते हो, एंड आपको फील होने लगता है कि आपके सराउंडिंग्स आपके एंजल्स हैं और वो एक्टिवेट भी हो चुके हैं। आपको जब भी उनकी हेल्प चाहिए होती है, आप उनको कॉल करते हो एंड उनको इनवाइट करते हो, उनको बुलाते हो, एंड वो इंट्यूटिवली आपकी हेल्प करना स्टार्ट भी कर देते हैं। तो ये होते हैं आपके एंजल्स, जो आपको पहले तो नहीं फील होते, लेकिन रहते आपके साथ बचपन से हैं, बाद में ये आपकी अपनी प्रेजेंस आपको फील कराते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ मैं आपको एक फैक्ट बताऊंगी डार्क नाइट ऑफ द सोल का, कि जब आप इस पीरियड से गो थ्रू होते हो तो आप ना हेल्थ इश्यूज़ को बहुत फेस करते हो, एंड उनमें जो सबसे मेजर होता है आपका स्किन प्रॉब्लम होता है। जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो आपकी ना बॉडी से निगेटिव एनर्जी रिलीज़ होती है, वो जो डिवाइन के थ्रू करवाई जाती है, तो वो आपकी स्किन में इफ़ेक्ट डालती है। आपकी स्किन में रैशेस हो जाएंगे, इचिंग प्रॉब्लम होगी, आपकी स्किन ब्लैक हो जाती है, कभी कभी रेडनेस आ जाती है। तो आप कितना भी मेडिकल ट्रीटमेंट लेंगे तो आप देखोगे कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट तो ले रहे हो, बट ये चीज़ें बार बार आप ये प्रॉब्लम आप बार बार फेस कर रहे हो, ये चीज़ें बार बार आपको वापस से आ रही हैं। तो जब तक आपकी अवेकनिंग कंप्लीट नहीं हो जाएगी, आप इस प्रॉब्लम से गो थ्रू होते रहेंगे। तो लेकिन हाँ, डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि इश्यूज़ इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि बिना मेडिकल ट्रीटमेंट का हमारे लिए मेडिकल ट्रीटमेंट हमारे लिए लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम उसको अवॉइड कर ही नहीं सकते। तो क्योंकि ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल भी हो जाता है, इससे हमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो ये स्किन इश्यूज़ आपको होते ही होते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल पीरियड में, आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है जब। तो आप ना इसके लिए मैं आपको एक रेमेडी भी बताती हूँ कि आप गरीबों को खाना खिलाइए, एंड न्यू मून एंड फुल मून के दिन आप ये काम ज़रूर करिए, क्योंकि ना इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। आप अपना मेडिकल ट्रीटमेंट भी लेते रहिए, लेकिन आप ये भी करिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि आप ना अपनी अवेकनिंग के टाइम, अपनी डार्क नाइट ऑफ द सोल के टाइम, आप ना अपनी एज से बड़े लगने लगते हो। आप इवन आपको कभी ना कभी कहीं से कोई कमेंट भी करने लगता है कि आप बूढ़े हो रहे हो या फिर आप बहुत ही एजड दिख रहे हो। ये आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से होता है। आप बहुत एज से, लेकिन हाँ, जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आप वापस से अपनी एज से और छोटे दिखने लगते हो। ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है। तो ये सारी चीज़ें आप इनसे गो थ्रू होते हो, तो इसके लिए डीएफ्स काफ़ी परेशान होती हैं। आपकी बॉडी का शेप भी चेंज हो जाता है। अगर आप बहुत पतले हो तो आप बहुत मोटे होने लगते हो, अगर आप मोटे हो तो आप बहुत पतले होने लगते हो। आप मतलब आपकी बॉडी, जैसे आप बबल फेस में आपका जो फिगर होता है वो आप उससे बिल्कुल जस्ट डिफरेंट होने लगते हो। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी डार्क नाइट ऑफ द सोल पीरियड में फील करते हो। तो अगर आप इन चीज़ों से डीएफ्स गो थ्रू हो रहे हैं तो आप परेशान मत होइए। आई एम श्योर इस वीडियो के थ्रू आपको थोड़ा सा रिलीफ भी मिला होगा कि जैसे हम कभी कभी समझ नहीं पाते कि हमारे साथ ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं।
एंड हम बहुत परेशान होते हैं, इस डॉक्टर के पास भागते हैं, उसके पास भागते हैं। लेकिन अगर आपको, जैसे मैंने अपनी वीडियोस के थ्रू अपने ये फैक्ट्स बताए, ये सारी डीएफ्स के साथ होते हैं, तो आई थिंक इससे आपको बहुत हेल्प भी मिली होगी। एंड मेरे माइंड में बार बार इस वीडियो को बनाने के लिए थॉट्स आ रहे थे, तो ये डिवाइन कॉलिंग थी मेरे लिए, मैं समझ गई बाद में। तो आई एम श्योर जिस डीएफ के लिए ये है उसके पास ये पहुंच गई है। एंड अगर मेरे इस वीडियो से किसी एक भी डीएफ की हेल्प हो रही है तो मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच।